हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड का क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है क्या, किसी एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है, यानी कि किसी एक एपी है उसका प्रथम पद कितना दिया हुआ है, हमारे पास 5 दिया हुआ है। अंतिम पद 45 है और पदों का योग 400 है। पदों की संख्या व सारांतर ज्ञात करना है। तो एक एपी दी हुई है, उसका प्रथम पद कितना है, हमारा 5 है और अंतिम पद कितना है, 45 है और पदों का योग कितना दिया है, 400 दिया हुआ है। पदों की संख्या ज्ञात करना है हमें और सारांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, अंतिम पद को एल से लिखते हैं और योग को एस एन से लिखते हैं और पदों की संख्या को एन कहते हैं और सारांतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो सब कह लो क्या दिया है, हमारे प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए से लिखते हैं। प्रथम पद कितना है हमारा 5 है और अंतिम पद कितना है, 45 दिया हुआ है। तो अंतिम पद को किससे लिखते हैं, हम एल से लिखते हैं 45 और योग दिया हुआ है, पदों का योग, योग को एस एन कहते हैं। 400 दिया हुआ और पूछा क्या है, पदों की संख्या मतलब एन का मान हमसे पूछा गया और सार्वंतर पूछा है, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब डी का मान पूछा है। तो हमें जिस चीज के मान दिए हुए उसी के फार्मूले लगाएंगे। तो पहले किसका फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे और योग दिया हुआ है और योग वाला सूत्र लगाएंगे। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, एल बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो इसमें एल का मान लगा देंगे और ए का मान लगा देंगे। तो एल का मान हमारे पास कितना है, 45 है और ए की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस एन माइनस 1 और डी को सेम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 5 को हम इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 को इस साइड लेके आएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एन माइनस 1 डी आ जाएगा, इसमें से इसको हटा देंगे कितना रह जाएगा, 40 बच जाएगा हमारा एन माइनस 1 डी। तो ये एन माइनस 1 और डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब हम किसका फार्मूला लगाएंगे, एस एन का। तो एस एन का मान क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 400, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस एन वाला। सेकंड फार्मूला हमारा क्या होगा, एस एन बराबर क्या होता है हमारा, एन बाई 2 होता है और ए प्लस एल होता है ब्रैकेट में। तो एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 400 दी हुई है और एन का मान हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो एन को सेम एज इट इज लिख लेंगे बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 और एल की वैल्यू कितनी है, 45। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो ये एन बाई 2 सेम ऐसे ही आ जाएगा और 45 को 5 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 4 2 5 10 25 आ जाएगा। ये 25 हमारा मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। ये काट देंगे हमारा 55 25 5 8 40, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 3 रह जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। 5 छक 30। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 16 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16। ये वाली वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एन की जगह पर हम क्या रख देंगे, 16। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले एक बार लिख देते हैं, एन माइनस 1 और डी इक्वल टू कितना हमारा 40 है। तो एन की जगह क्या रखेंगे, 16 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना, तो सेम ऐसे लिख देंगे। तो इसमें से इसको हटा देंगे तो 15 ये आ जाएगा। ये कितना आएगा, 40 के इक्वल आएगा। तो ये 15 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाता है हमारा। तो ये काट देंगे 5 3 15 5 8 40। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। ये हमारी डी की वैल्यू होगी और ये एन की वैल्यू होगी। ये दोनों मान हमसे पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और 2 -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक एक्स अक्ष पर हमें क्या करना है, बिंदु फाइंड करना है। वो दो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। सम मतलब समान होगी, दूर मतलब दूरी, मतलब समान दूरी पर स्थित होगा। यानी कि एक्स अक्ष से क्या होगा, ये वाले बिंदु समान दूरी पर स्थित होंगे। तो हम एक्स अक्ष पर एक बिंदु मान लेंगे। एक्स अक्ष पर हमारा y बराबर क्या होता है,
जीरो होता है, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा, y का मान जीरो होगा, तो x का मान क्या होगा, जीरो है। अब इस बिंदु से इसकी दूरी निकाल लेंगे और इसी बिंदु से इसकी दूरी निकाल लेंगे, और दोनों क्या है, सम दूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो पहले इस वाले से इसकी दूरी निकाल देते हैं। तो x का मान y की दूरी कैसे निकालेंगे, 2 का मान माइनस 5 से निकालते हैं। इसको क्या मान देते हैं, दूरी को d से लिख देते हैं, और दोनों की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो इसको क्या मानते हैं, x1 का मान होगा ये हमारा, पहले वाला x1 होता है, दूसरा वाला y1 होता है, फिर ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो d दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर हमारा इस वाले में से इसको घटा देते हैं, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले में से इसको घटाते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा। अब इसमें क्या लगाएंगे, मान लगा देंगे। तो हमारे क्या क्या है, x2 का वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x, इसका क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, माइनस का 5, y1 का मान क्या है, 0। तो माइनस से 0 घटाएंगे तो वो 5 आ जाएगा हमारा। इसका होल स्क्वायर लगा देंगे a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर आएगा मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4x आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। तो 25 में और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। तो ये पहले बिंदु से दूरी निकल के आ गई। अब दूसरे बिंदु से दूरी निकालेंगे, इस वाले बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे। तो इस वाले बिंदु से इसकी दूरी कितनी आएगी, और फिर उनको क्या रखेंगे हम, समदूरस्थ है तो बराबर लिख लेंगे, यानी कि x कामा 0 से किसकी दूरी निकालेंगे, माइनस के 2 कामा 9 से दूरी निकालेंगे। तो ये भी उसी तरह होगा, पहले वाला क्या होगा हमारा, x1 होगा, दूसरा वाला y1 होगा, ये x1 होगा और ये y1, ये वाला x2 होगा और ये y2 होगा। दूरी का फार्मूला लगाएंगे d बराबर सेम ऐसे ही x2 माइनस, मतलब इस वाले में से इसको घटा देंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस के 2 में से क्या करेंगे, माइनस का x हटा देंगे। फिर y2 कितना है, प्लस लगाएंगे, 9 में से 0 आएगा तो 9 आ जाएगा। ये माइनस के हैं दोनों, माइनस कॉमन लेंगे, उसका होल स्क्वायर होगा तो वो प्लस का हो जाएगा हमारा। देखो कैसे लेंगे, माइनस का बाहर लेंगे हम, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का आ जाएगा, तो यानी कि ये सब प्लस का आएंगे। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 9 81 होगा। 81 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा हमारा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, ये डी का मान होगा। अब दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे क्या है, बिंदु समदूरस्थ है, दूरस्थ है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, दोनों समान होगी, मतलब इसका मान इसके इक्वल रख लेंगे हम। तो पहले वाला कितना है हमारा, अंडर रूट के अंदर है 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है, समदूरस्थ है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। ये वाली कितनी है हमारी, 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये वाला हमारा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी प्लस के बराबर के इक्वल होता है, कट जाते हैं। अब इस वाले को इधर ले आएंगे दोनों को, तो ये 29 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 85 माइनस का 4x, इसके प्लस का इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। ये वाले दोनों को घटा देंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये वाले घट जाएंगे। तो इधर से डालेंगे यहाँ 15, 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 6। यहाँ कितना आ जाएगा, 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये माइनस के ज़्यादा है तो ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 4, 4, 8 आ जाएगा। कट्टू क्या होगा, 0। ये माइनस के उस आएगा प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 8 माइनस के 56 आ जाएंगे। ये वाला माइनस का तो इधर आएगा प्लस का होगा, ये वाला इधर आ जाएगा अपॉन में, तो कितना आ जाएगा, 8, 7, 56। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 7 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा था, बिंदु पूछा था, इसमें क्या पूछा था, बिंदु। और बिंदु क्या माना था हमने, एक्स कामा 0। तो हमारा बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा हमारा,
माइनस के 7, 0। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर।